अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम सीखेंगे स्फेरिकल मिरर्स। तो लास्ट टाइम आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था। तो मिरर्स जो है वो रिफ्लेक्शन पे ही काम करते हैं। लाइट जो है ना उनसे रिफ्लेक्ट होती है और उसके बाद लाइट रेज जब मर्ज होती हैं तो उसके रिजल्ट में इमेज बनाती हैं। तो स्फेरिकल मिरर जो है डेली लाइफ में आपको नज़र आ सकते हैं। लैब में तो अवेलेबल होते हैं इजीली। डेली लाइफ में कार की साइड वाला जो मिरर होता है वो कन्वेक्स मिरर होता है। खैर वो बाद में भी डिटेल देखते हैं ना, आपको पता चल जाएगा। तो मिरर जो है वो क्या है जी, उसकी एक सरफेस जो है ना वो रिफ्लेक्टिंग होती है और दूसरी सरफेस को पैक रखा जाता है। यहाँ हम स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं। तो अब देखें, ग्लास जो होगा वो स्फेरिकल ग्लास जो है उसकी मदद से स्फेरिकल मिरर को बनाया जाता है। तो एक ग्लास के जो है ना वो सफ़ेयर से कुछ पार्ट उसका कट किया जाता है, जिसे हम फिर बाद में एक उसकी साइड को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाते हैं और दूसरी साइड को हम ओपैक कर देते हैं बाय लेड ऑक्साइड पेंट के साथ। जैसे घर में आपने देखा होगा मिरर की बैक साइड जो है ना सिल्वर पेंट होती है, तो उसकी जो फ्रंट वाली साइड वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। तो यहाँ पर जो स्फेरिकल मिरर है उसमें भी ऐसे ही होगा, यानी जो ग्लास सफ़ेयर होगा उसका एक जो पार्ट कट करेंगे उसकी एक सरफेस जो होगी वो रिफ्लेक्टिंग बनाएंगे और एक सरफेस जो है ना वो पेंट वाली बना देंगे ताकि वो पैक हो। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगी वो कौन सी होगी, इनर होगी आउटर होगी, उसी बेस पे इसकी दो कैटेगरी हैं। एक का नाम कनकेव मिरर है और दूसरे का नाम कन्वेक्स मिरर है। अब इनमें जो कॉमन बातें थी वो मैंने लिख दी कि मिरर हुज पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज पार्ट ऑफ द होलो सफेयर ऑफ ग्लास और प्लास्टिक इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। यानी कि जो स्फेरिकल मिरर है वो एक ग्लास सफ़ेयर का एक हिस्सा होता है। तो स्फेरिकल मिरर जो है उसकी दो कर्व सरफेस होती हैं, एक कॉटेड होती है सिल्वर सिल्वर पेंट के साथ और दूसरी जो है ना वो रिफ्लेक्टिंग होती है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं जो दो कैटेगरी हैं। तो पहली बात कनकेव के बारे में करते हैं। दो सफ़ेयर आपके सामने भी फिलहाल आपको नज़र आ रहे होंगे ब्लू शक्ल में। सफ़ेयर, अब देखें ये माइंड में रखना, सर्कल नहीं सफ़ेयर है। अब सफ़ेयर तो यहाँ बोर्ड पर ड्रा नहीं कर सकते, ये तो सर्कल ही बाज़ाहिर नज़र आएगा, लेकिन इसको सफ़ेयर इमेजिन करना है आपने। जैसे बॉल जो है ना होती है, जिससे हम प्लास्टिक वाली बॉल जो है अंदर से वो खोखली होती है, बाकी उसकी सरफेस सारी, तो ये वही सफ़ेयर है एक तरह से। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से कट करते हैं, इतना हिस्सा इसका कट कर देते हैं और बाकी ये वाला जो पार्ट है इसको रिमूव कर देते हैं। यानी कि ग्लास सफ़ेयर लिया और उसका इतना हिस्सा हमने क्या कर लिया, कट कर लिया। तो ये वाला जो हिस्सा है ये, इसे हम क्या बनाएंगे अब, स्फेरिकल मिरर। अब हम जो बनाना चाह रहे हैं पहले वो कनकेव मिरर है। उसकी जो इनर सरफेस होगी वो पॉलिश्ड यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी और जो बाहर वाली सरफेस है आउटर सरफेस उसको हम पेंट कर देंगे। ठीक है जी, इस तरह से। और उसके बाद जिस सफ़ेयर से इसको काटा है उसका जो सेंटर होगा उसे हम मार्क करेंगे और सी से डिनोट करेंगे, जिसे हम नाम देंगे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है कि ये उसी सफ़ेर मतलब ये जो स्फेरिकल मिरर हमने बनाया ये एक सफ़ेयर से बनाया। जो सफ़ेयर का सेंटर होगा वही इस ये वाली जो कर्वेचर अब हमने हमारे पास है उसका सेंटर है। ठीक है जी। अब इसका जो रेडियस, फर्ज करें ये मिड से लेकर बाउंड्री तक का जो फासला होता है उसे रेडियस कहते हैं। तो ये रेडियस हो जाएगा, तो इसे नाम देंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी ये जो हमारा कर्वेचर है इसका रेडियस भी वही रेडियस होगा जो सफ़ेयर का रेडियस होगा जिससे इस मिरर को आपने कट किया है। तो ये डेफिनेशन आती हैं छोटी छोटी सी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो ये आपने एक एक लाइन की डेफिनेशन जो है याद रखनी है, आपकी बुक में लिखी हुई है। उसके बाद फिर फर्दर आगे बात करते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और जो मिरर का मिड पॉइंट होगा जो कि यहाँ बनेगा उसे हम पोल कहते हैं या वर्टेक्स भी बोलते हैं, पी से डिनोट कर देते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो फासला है वो रेडियस के बराबर ही होगा दोबारा, क्योंकि वो रेडियस ही है। तो इसे इस लाइन को जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाती है उसे हम नाम देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है जी, ये भी डेफिनेशन आती है प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। तो जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाएगी उसे हम नाम देंगे
प्रिंसिपल एक्सिस। और उसके बाद फिर ये भी बताना है कि पोल की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। तो पोल जो है वो मिड पॉइंट है कर्व सरफेस का, जो कि स्फेरिकल मिरर के ऊपर होगी, ठीक है जी, इसे वर्टस भी कहते हैं। तो अब नेक्स्ट चलें, अब बात करते हैं, ये तो था कनकेव मिरर। अब इसके इमेज की बात करते हैं, ये किस तरह का इमेज बनाता है। ये दोनों तरह का इमेज बना सकता है, मीन्स टू से रियल इमेज भी बना सकता है, वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। इमेज जो बनेगा उसकी नेचर जो है ना डिपेंड करती है कि ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है फ्रॉम द मिरर। और दूसरी चीज़, इमेज का जो साइज़ है वो भी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि वो मिरर से कितने फासले पे पड़ा हुआ है। ये बात याद रखनी है कि कनकेव जो है वो दोनों तरह का मिरर, दोनों तरह का इमेज जो है ना वो बना सकता है, रियल भी और वर्चुअल भी। तो अब रियल और वर्चुअल क्या होता है ये भी आगे चल के आपको पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल इतना याद रखें यहाँ पे कि जो कनकेव मिरर है वो रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है। और जो इमेज का साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है फ्रॉम द मिरर। अब दूसरी जो टाइप है वो है कन्वेक्स मिरर। उसमें क्या करना है, हमने वही दोबारा इसी तरह कट करना है उसको, एक स्फेयर में से एक पार्ट को। तो ये वाला पार्ट हमने कट किया, तो बाकी जो बचेगा अब उसकी इनर सरफेस जो होगी उसको हम पेंट कर देंगे, आउटर सरफेस को पॉलिश करके रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाएंगे। तो इस तरह से अब इनर साइड में हम पेंट करेंगे। तो ये कन्वेक्स मिरर, वो कनकेव, ये कन्वेक्स मिरर। अब इसमें क्या, इसमें भी वही दोबारा जो इस स्फेयर का जिससे मिरर को कट किया गया, कर्वेचर को कट किया गया, उसका जो सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इसका जो मिड पॉइंट होगा उसे पोल कहेंगे, जैसे उसका कहा अभी। और इसका भी वही जो रेडियस होगा स्फेयर का वही रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली लाइन को हम वही प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। यहाँ पे भी सेम चीज़ें वही हैं, दोबारा से प्रिंसिपल एक्सिस जो है। और उसके बाद फिर आगे चलते हैं, तो अब बात करते हैं इसकी इमेज की। ये सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाता है, रियल इमेज नहीं बना सकता। अब आ जाए इमेजेस कैसे बनते हैं, तो ये बातें आपने याद रखनी है। कनकेव मिरर के बारे में मैंने बताया कि उसकी इनर कर्व सरफेस जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है, आउटर सरफेस जो है पेंटेड होती है। तो इसके अंदर जो इमेज बनता है वो रियल भी बन सकता है, वर्चुअल भी बन सकता है। यहाँ पर जो है इसमें आउटर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इनर सरफेस को हमने पेंट किया हुआ है, और ये सिर्फ वर्चुअल इमेज बना सकता है। अब मिड पॉइंट को पोल बोलते हैं, और जो नेक्स्ट जो सेंटर होगा सफ़ेयर का जिससे कर्वेचर बनाया गया है, डेवलप किया गया है, उस सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और जो रेडियस होगा उस सफ़ेयर का जिसका ये मिरर पार्ट है उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाती है उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब बात करते हैं इमेजेस कैसे बनते हैं, तो वो देखते हैं। अब जी, अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, यानी कि इमेज कैसे बनता है और रेज को ये रिफ्लेक्ट कैसे करते हैं। उसके बाद फिर वो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज आपको पता चल जाएगा क्या होगा। अब इसमें देखें, यहाँ ये वही इनर सरफेस उसकी रिफ्लेक्टिंग है और आउटर सरफेस को पेंट किया हुआ ये कनकेव मिरर है। यहाँ से जो है ना लाइट सोर्स से रेज आती हैं और वो आके मिरर पे जो है ना स्ट्राइक करती हैं, मिरर से रिफ्लेक्ट होंगी। ये सारी पैरेलल आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, इधर भी ऐसे ही आएंगी, सेम एज इट, ठीक है जी। तो ये जो रेज आई हैं लाइट की, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई हैं, सारी जो है ना वो मिरर से रिफ्लेक्ट होंगी और उसके बाद एक कॉमन पॉइंट से गुजरेंगी। और वो कॉमन पॉइंट कहाँ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल मिड में, यानी कि वो रेडियस ऑफ कर्वेचर को बिल्कुल 2 हिस्सों में डिवाइड करेगा। तो उस पॉइंट का नाम हमने रखना है फोकस पॉइंट, या उसे कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, एफ से डिनोट करते हैं। ये देखें, ये रिफ्लेक्ट होगी, ये यहाँ से पास करेगी, फिर ये यहाँ से पास करेगी, ये भी यहाँ से पास करेगी, इस तरह ये भी यहाँ से पास करेगी, ये भी और ये भी। ये कुछ लाइनें टेढ़ी हो गई, तो खैर आपने तो स्केल से ड्रा करना है तो ये टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। तो ये जो पॉइंट बना इसे हम नाम देते हैं प्रिंसिपल फोकस, एफ से डिनोट करते हैं। और जो पोल से लेके इस प्रिंसिपल ऑफ फोकस तक की जो लेंथ होगी, जो कि हाफ रेडियस के बराबर होगी, उसे हम नाम देते हैं फोकल लेंथ का। अब यहाँ पर एक बात और साथ नोट कर लें कि जो
प्रिंसिपल फोकस है वो यहाँ पर रियल है। रियल से क्या मतलब है, रेज जो है ना आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली वो मीट कर रही है एक पॉइंट पे, तो इसे हम कहते हैं ये रियल प्रिंसिपल फोकस है, और इसका जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। ठीक है जी। अब आ जाते हैं आप कन्वेक्स मिरर पे। कन्वेक्स मिरर में भी ऐसे ही करना है, जो रेज आएंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी और आगे जो है ना वो मिरर से रिफ्लेक्ट होंगी। उसके बाद फिर देखते हैं कि वो जो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसा बिहेव करती हैं। तो ये रेज आ गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये यहाँ पर जो है ना वो मीट करती हुई जो है ना वो फील होंगी जस्ट मैंने कहा। तो ये यहाँ पर मीट तो नहीं करने वाली क्योंकि मिरर के अंदर से तो पास नहीं करेंगी, ओपैक है दूसरी साइड। तो ये इस तरह से अपेयर टू मीट होगा, इसके लिए लफ्ज़ अपेयर टू मीट, जिसे फिर हम नाम देंगे वर्चुअल फोकस का। मतलब दिखाई देगा लेकिन रियलिटी में होगा नहीं, उसे हम वर्चुअल कहते हैं फिर। तो ये देखें, ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरफ, ये वाली इस तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये वाली इस तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस तरह ये वाली इस तरफ रिफ्लेक्ट होगी, ये वाली इस तरफ रिफ्लेक्ट होगी, ये वाली इस तरफ। अब देखिए उसने सारे पॉइंट को एक जगह पे इकट्ठा किया, यानी कन्वर्ज कर दिया, इसलिए इसे कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। इसने डाइवर्ज कर दिया यानी फैला दिया, इसलिए डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं इसको। ये दो नाम है इनके। तो अब यहाँ देखें, जो प्रिंसिपल फोकस था उसमें से लाइट रेज जो है ना आफ्टर फ्रॉम द मिरर रिफ्लेक्शन वो एक्चुअली वहाँ से जो है ना पास करती हैं, मीट करती हैं वहाँ पे। तो ये रियल फोकस है, और इसका जो फोकल लेंथ होगा, जो कि पोल और इस फोकस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा उसे फोकल लेंथ कहते हैं, वो पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर सूरत हाल क्या है, जो प्रिंसिपल फोकस है वो वर्चुअल है, क्योंकि उस प्रिंसिपल फोकस में से जो रेज हैं वो एक्चुअली पास नहीं कर रही, जस्ट अपेयर टू मीट, यानी कि जस्ट ऐसा होता दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं ये वर्चुअल फोकस है। तो वर्चुअल फोकस होगा, और इसकी जो फोकल लेंथ है ये वाली, ये प्रिंसिपल पोल से लेके और जो प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस होगा उसे फोकल लेंथ कहते हैं। तो इसे फोकल लेंथ को हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं हमेशा। ठीक है जी। अब देखें, वो जो इमेज बनाता है वो बाय एक्चुअली मीटिंग द रेज से बनाता है, यानी रेज आपस में एक्चुअली मीट करती हैं फिर इमेज बनता है, इसलिए वो रियल इमेज भी बनाता है, वर्चुअल भी बना सकता है। उसके लिए क्या है कि वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिपेंड करती है। उसके बाद फिर अगर हम बात करें इसकी कन्वेक्स मिरर की, तो उसमें क्या होगा कि जो फोकस आया वो वर्चुअल है, इसलिए हमेशा जो भी इमेज बनेगा वो डाइवर्जिंग रे से बनना है, यानी अपेयर टू मीट होंगी तो जो ना इमेज बनेगा, तो इमेज रियलिटी में तो नहीं होगा, दिखाई देगा वहाँ पे, तो इसलिए हम उसे नाम देंगे ये वर्चुअल इमेज है। तो ये लास्ट में यही आपकी बुक में लिखा गया है, इनकी फोकस की कैरेक्टरिस्टिक लिखी गई है कि इसका जो फोकस है वो इन फ्रंट ऑफ मिरर है, यानी कि मिरर के सामने पड़ा हुआ है, इसका फोकस जो है ना वो बिहाइंड द मिरर है। तो ये भी एक बात है। और दूसरी भी एक मैं आपको बात बताता चलूँ रियल और वर्चुअल इमेज की, वो नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसके अंदर इंशाल्लाह मैं आपको एनिमेशन के साथ भी उसको क्लियर करूँगा कि इमेज बनता कैसे है रियल और वर्चुअल। तो यहाँ पर फ़िलहाल ये बता दूँ कि जो रियल इमेज होता है वो इन्वर्टेड होता है, और जो वर्चुअल इमेज होता है वो एरेटिक रहता है, मतलब अप साइड रहती है, यानी कि ऊपर वाली साइड ऊपर रहती है, नीचे वाली साइड नीचे रहती है। जबकि जो रियल इमेज होगा वो इन्वर्टेड होगा, यानी ऊपर वाली साइड नीचे हो जाएगी, नीचे वाली साइड ऊपर हो जाएगी। तो इसको अगर देखना हो तो घर में अगर साफ सा चम्मच हो बिल्कुल क्लियर सा, उसकी जो इनर सरफेस होगी जिसके अंदर आप चावल रख के खाते हैं, तो उसके अंदर अपना आप इमेज देखिए, आपको अपना इमेज उल्टा नजर आएगा। वो कनकेव मिरर की तरह एक्ट करता है चम्मच का इनर पार्ट, और चम्मच का जो बाहर वाला हिस्सा होगा वो कनकेव की तरह एक्ट करता है, उसके अंदर अपना इमेज देखिएगा वो बिल्कुल छोटा नजर आएगा। तो ये कनकेव और कन्वेक्स मिरर, ये इनकी जो करेक्टरिस्टिक मैंने आपको बोली है ये सारी याद रखनी है। जो इनसे रिलेटेड डेफिनेशन वो मैंने बोल दी आपकी बुक में सेम एज इट लिखी हुई है, इसलिए मैंने नहीं लिखी बोर्ड पे, क्योंकि आपकी बुक टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है, वो इजीली आपको अवेलेबल है पेज नंबर 38 और 39 पे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम इनसे जो इमेज बनता है और वो विद एनिमेशन डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर।